हरे कृष्णा, राधे राधे। जब सूरज सुबह सुबह पहली किरण धरती पर पड़ती है सूरज की, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठी हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है। और फिर शिकायत करती है कि घर में बरकत क्यों नहीं होती, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है हमारे घर में। अब सवाल उठता है, झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? तो ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। ये समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय भी होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो, तो इस एक काम को कभी मत भूलिए। अब किसी कारण से झाड़ू 6 या 7 बजे नहीं लग पाती तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती हैं। लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने वाला है। और हाँ, एक बात जरूरी, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती है, पूरी आस्था के साथ लगाती है, पर फिर भी उसे उठाकर उसको कहीं कोने में खड़ा कर देती है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है। आप जानते हैं, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये बरकत को रोक देती है। हमारे घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रखा है तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता को बढ़ा रही हैं, गरीबी और कंगाली को बुला रही हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं होती, वो माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार के सहारे से टिका कर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में खड़ा कर देते हैं, तो ये मानिए कि हम माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं और फिर उसका असर भी हमें दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश भी होने लगता है, गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती कर बैठती हैं। हो सकता है आप भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसानी तो है, मगर समझदारी इसी में है कि जब आपको गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना हम छुपा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख ले तो ठीक है, लेकिन बाहर से कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वह मेहमान ही क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो झाड़ू नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति के ने कर लिए तो समझ लीजिए आपके धन और बरकत की, आपका जो धन होता है, बरकत होती है, उसमें नजर लग सकती है। आप सोचिए कि अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में छोड़ दी या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसको नज़र जरूर पड़ेगी और ये बहुत भारी भूल बन जाती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, आंगन में भी ना रखे, मेहमानों की नज़र के सामने। जैसे कहते हैं ना, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि ये भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आदर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था
जो झाड़ू है वो भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वह भी एक तरीके से धन है और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो उसे भी छुपाकर रखना है। लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लगना है, लोगों के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है अपनी झाड़ू को, वरना आपके घर की बरकत जा सकती है। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी यह आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती है। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और साफ सुथरी जगह पर ही झाड़ू को रखना चाहिए। जूते चप्पल के पास कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वह किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरी जगह पर रखते हो ना, तो ये झाड़ू जो है यह भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती है, उन्हें ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। और हाँ, एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। झाड़ू लगाते समय कोई भी महिला अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उसका मन अशांत है, दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेगी। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं। यह उस महिला की भावना है कि वह पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वो घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। बहुत ज़्यादा उन घरों में कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ साफ सफाई तो बहुत है, जो सजा सजदा, लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती। देखिए, कभी कभी उनके पति भी ऐसे होते हैं जैसे कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती है वो देर से उठती है, आलस आता है। सूरज जब बिल्कुल उग जाता है तो फिर वो जब झाड़ू लगाती है, जो समय सही नहीं होता है, तो फिर उन्हें आलस आता है। तो इस तरह से यह क्रियाएं होती है कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला है तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, अपने घर में साफ सफाई कीजिए, बिल्कुल मन से यह कार्य कीजिए, भावना के साथ कीजिए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की। आपको क्या उपाय करना है? देखो, ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा दोस्तों। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है, गुलाब की पत्तियां जो होती है, और बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। ये जो तिल थे ना, ये जो फूल थे,
उसी जगह पर गिरे होंगे उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि जो बात आपने इस वीडियो में देखी है वह एकदम सही है, बात बन रही है, स्थिति में सुधार आ रहा है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आपने अपने घर से बाध्यता की कचरे के साथ बाहर फेंकी है, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता भी चली जाएगी और कंगाली भी चली जाएगी, कलेश भी चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनो। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती है, लेकिन ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर झाड़ू लगाती है उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे और वहां झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगे। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। और आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह की झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो ये ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पर पड़ा रहने देती है, कोने में इकट्ठा कर देती है। ये सब नहीं करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्धि घर में ना हो, माता लक्ष्मी घर में आए। सबसे बड़ी बात, झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है, यह एक साधना, यह एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं आप। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर ये झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर न की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं है कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती है और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती है। लेकिन ये जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है उनकी। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वो झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है उसी के साथ घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। पर ध्यान रखिए, जो भी करे सच्चे मन से करे। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या भी मन से लगाई गई है तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता है। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, झाड़ू को कभी भी पैरों से मत छूना। ना तो आप ही अपने घर के बच्चों से भी नहीं छूने देना। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं या महिलाएं खुद ही गुस्से में लापरवाही में झाड़ू को पटक देती है। यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाए तो घर में बरकत टिकेगी ही कहाँ
आप ही सोचिए, नहीं टिकेगी ना। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही ना फेंकना, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो हर दिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती आई है। जब उसका काम पूरा हो गया तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए। उसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर बाहर करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए। और जब आप नया झाड़ू लेकर आए ना घर में, तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाए। वहां 3 बार मंत्र बोले, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। उसके बाद ही उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल करें। तब जाकर उस झाड़ू में वो शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और यकीन मानिए, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो अब आगे से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें झाड़ू कितने बजे लगानी चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, कैसे मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। ये सब बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।